हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं लवली। स्वागत है आपका लवली की पाठशाला में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार में सब इंस्पेक्टर ऑफ फायरमैन ऑफिसर की भर्ती निकली है। इस भर्ती के अंतर्गत क्या क्या मुख्य बातें बताई गई हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कितने पदों पे कहाँ कहाँ वैकेंसी निकली है और कौन सी वेबसाइट से जाकर आप आवेदन कर पाएंगे। जो दोनों भर्ती है उसकी आयु सीमा क्या रखी गई है, इन दोनों भर्ती के लिए चयन प्रक्रिया आपकी क्या होने वाली है और पुरुषों के लिए क्या क्या उनकी फिजिकल एबिलिटी में मांगा गया है, ये सारी बातें हम इस वीडियो में जानेंगे। फिजिकल एबिलिटी में क्या क्या चीज़ें होंगी, कितने मीटर की दौड़ होंगी, कितने समय आपके दिया जाएगा, ये सारी बातें इस वीडियो में हम जानेंगे। और आपके आवेदन शुल्क कितने मांगे गए हैं यहाँ पे फॉर्म को भरने के लिए। महिला और पुरुष के लिए आवेदन फीस कितनी रखी गई है। लिखित परीक्षा का प्रीलिम्स एग्जाम का पैटर्न क्या होने वाला है। मुख्य परीक्षा का पैटर्न क्या होगा। तो इन सारी बातों पे हम इस वीडियो में बात करेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आइए शुरू करते हैं। सारी बातें मैं थोड़ा शॉर्ट में आपको बता दूंगी, कैसे कैसे आपका सिलेक्शन होगा, क्या फिजिकल एबिलिटी मांगी गई है, सब कुछ मैं आपको शॉर्ट में बता दूंगी। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने सब इंस्पेक्टर व सब डिविजनल फायर स्टेशन ऑफिसर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मद्य निषेध विभाग में सब इंस्पेक्टर के 11 पदों पर भर्ती निकाली गई है, जबकि अग्निशमन विभाग में सब डिविजनल फायर स्टेशन ऑफिसर की 53 वैकेंसी है। यहाँ पे इस भर्ती के लिए इच्छुक व योग्य उम्मीदवार कल 4 मई 2023 से bpsc.bis.nic.in पर जाके ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन की अंतिम तिथि 4 जून रखी गई है। 4 मई से फॉर्म फिलअप स्टार्ट होंगे आपके और 4 जून तक चलेंगे। तो 1 महीना पूरा है आपको फॉर्म भरने के लिए। आप पहले ही फॉर्म भर लें क्योंकि सर्वर बहुत डाउन होगा। जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं, आप यहाँ पे बिहार में वैकेंसी है सब इंस्पेक्टर और सब डिविजनल फायर स्टेशन ऑफिसर की, तो जो भी इंटरेस्टेड है यहाँ पे आवेदन 4 मई से 4 जून के बीच में कर लेंगे। इन पदों पर नियुक्ति के लिए संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी। दोनों पदों के लिए योग्यता किसी भी विषय में ग्रेजुएशन होनी चाहिए। तो आप दोनों पद में से कोई भी अगर फॉर्म भरना चाहते हैं किसी भी पद के लिए, तो आपको ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। किसी भी विषय से हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ग्रेजुएट होने चाहिए। दोनों पदों का वेतनमान लेवल 6 के अनुसार रहेगा। यहाँ पे दोनों पदों के लिए आयु की गणना 1 जनवरी 2023 से की जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, अनारक्षित पुरुष वर्ग के लिए 20 से लेके 37 वर्ष तक आयु मांगी गई है, जो कि आप 20 वर्ष 1 जनवरी 2023 तक हो गए हों। तो यहाँ पे आयु की गणना 1 जनवरी से की गई है और 1 जनवरी 2023 तक आप 20 वर्ष के हो गए हों, तभी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। और जनरल कैटेगरी की महिला के लिए रखा गया है 20 से लेके 40 ईयर तक। ओबीसी वर्ग की महिला व पुरुष के लिए 20 से लेके 40 ईयर तक। एसटी एससी वर्ग में महिला और पुरुष के लिए 20 से लेके 42 ईयर तक। तो यहाँ पे सारे कैटेगरी की महिला और पुरुष की आयु सीमा बता दी गई है और आयु की गणना 1 जनवरी 2023 से मांगी गई है। तो जो भी इस आयु के अंतर्गत आते हैं इस फॉर्म को जरूर भरेंगे। उपरोक्त दोनों पदों के लिए कद काठी नियम ऊंचाई लंबाई क्या मांगी गई है, आइए देखते हैं। तो सामान्य वर्ग व पिछड़े वर्ग के पुरुष के लिए न्यूनतम ऊंचाई 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जनरल कैटेगरी के मेल 165 सेंटीमीटर मांगी गई है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के पुरुष के लिए ऊंचाई 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो यहाँ पे एसटी और एससी के लिए मेल्स के लिए 160 सेंटीमीटर मांगी गई है। सभी वर्ग की महिला के लिए मिनिमम हाइट जो है 155 सेंटीमीटर व न्यूनतम वजन 48 किलोग्राम का होना चाहिए। तो सभी वर्ग की महिला, किसी भी जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एसटी, एससी कोई भी कैटेगरी की महिला हो, उनके लिए हाइट 155 सेंटीमीटर मांगी गई है और उनका वेट जो है 48 किलोग्राम से कम का नहीं होना चाहिए। पुरुषों के लिए सीना कितना मांगा गया है, तो जनरल कैटेगरी के लिए आपका 81 सेंटीमीटर होना चाहिए न्यूनतम और फुलाने के बाद 86 सेंटीमीटर होना चाहिए मिनिमम, ठीक है। और यहाँ पे एसटी एससी पुरुषों के लिए यहाँ पे 79 न्यूनतम होना चाहिए और 84 फुलाने के बाद होना चाहिए। फुलाने के बाद सीना में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य है।
तो आइए अब बात कर लेते हैं कि दोनों पदों के लिए चयन प्रक्रिया क्या रहने वाली है आपकी। तो आयोग द्वारा सभी अभ्यर्थियों के लिए संयुक्त लिखित प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी। लिखित परीक्षा 2 चरणों में होगी, यथा प्रारंभिक और मुख्य। तो जो लिखित परीक्षा आपका रिटन एग्ज़ाम होगा वो 2 चरणों में होगा, पहला प्रीलिम्स फिर मेंस होगा। लिखित परीक्षा के सभी पत्र बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होंगे और प्रारंभिक परीक्षा पास करने के बाद ही मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा। तो जो भी अभ्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा यानी कि प्रीलिम्स में पास होंगे उन्हें ही मेंस में बैठने का मौका मिलेगा। इन दोनों परीक्षाओं में पास होने के बाद फिजिकल टेस्ट यानी कि दौड़ कूद व गोला फेंक होगा। तो इन दोनों परीक्षा, पहले प्रीलिम्स होगा उसमें जो पास हुआ वो मेंस देगा, फिर जो मेंस में पास होगा वही आपका फिजिकल टेस्ट उन्हीं बच्चों का होगा। अब बात कर लेते हैं कि शारीरिक दक्षता परीक्षा क्या रहने वाली है इसमें आपकी। तो निम्नलिखित शारीरिक दक्षता परीक्षा में अभ्यर्थियों को सफल होना अनिवार्य होगा। दौड़ यानी कि पुरुषों के लिए 1 मील 1.6 किलोमीटर की दौड़ के लिए आपका टाइम निर्धारित किया गया है 6 मिनट 30 सेकंड। इससे अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थियों को असफल घोषित कर दिया जाएगा। तो 1.6 किलोमीटर की दौड़ के लिए आपको 6 मिनट और 30 सेकंड का टाइम दिया गया है। अगर इससे जो ज़्यादा समय लेंगे अभ्यर्थी उसे हम इस टेस्ट से बाहर कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि ऊंची कूद क्या रखी गई है। तो पुरुषों के लिए न्यूनतम 4 फीट की रखी गई है और महिलाओं के लिए न्यूनतम 3 फीट की रखी गई है। लंबी कूद की बात करें तो पुरुषों के लिए न्यूनतम 12 फीट है और महिलाओं के लिए 9 फीट है। तो ऊंची कूद मतलब होता है हाई जंप, पुरुषों के लिए 4 फीट है, महिलाओं के लिए 3 फीट है। लंबी कूद यानी लॉन्ग जंप, तो लॉन्ग जंप पुरुषों के लिए 12 फीट है और महिलाओं के लिए 9 फीट है। और गोला फेंक में पुरुषों के लिए 16 पाउंड का गोला होगा, न्यूनतम 16 फीट फेंकना होगा इसको। तो 16 पाउंड का गोला 16 फीट फेंकना होगा। और महिलाओं की बात करें तो 12 फीट का गोला न्यूनतम 10 फीट फेंकना होगा। ठीक है, यहाँ गोला फेंक का भी दिया है पुरुष और महिलाओं के लिए। अब बात करते हैं कि इसकी आवेदन फीस कितनी रहने वाली है। तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं अनारक्षित सामान्य वर्गीय पुरुष व महिलाओं अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र का मूल्य 700 रुपये होगा। और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुष व महिला अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र का मूल्य 400 रुपये रखा गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना कितना आपका फॉर्म भरने के लिए फ़ीस लगेगा। अब बात करते हैं कि लिखित परीक्षा का प्रीलिम्स एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहने वाला है आपका। तो प्रारंभिक परीक्षा में 200 अंकों का एक पत्र होगा जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 होंगी एवं परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। तो आपका जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा वो 200 मार्क्स का होगा और उसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, और उसके लिए टाइम निर्धारित है 2 घंटा। सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मुद्दों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे। तो आपका जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा उसमें आपको 30% मार्क्स लाना अनिवार्य होगा। ठीक है, अगर आपका 30% नहीं आता है तो आप मेंस में नहीं बैठ पाएंगे। प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्तियों के 20 गुना सफल अभ्यर्थियों का चयन आरक्षण कोटिवार किया जाएगा। मुख्य लिखित परीक्षा हेतु अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में अनुपलब्धता की दशा में उक्त अनुपात अनुपयुक्त रूप से कम किया जा सकेगा। तो 20 गुना अभ्यर्थी को मेंस में बुलाया जाएगा। तो प्रीलिम्स आपका होने के बाद 20 गुना अभ्यर्थी को मेंस में बैठाया जाएगा, उसमें जो पास होंगे उनको फिजिकल एबिलिटी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि मेंस परीक्षा यानी कि मुख्य परीक्षा का आपका पैटर्न क्या रहने वाला है। तो प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाएगा। प्रीलिम्स जो पास करेगा उसे मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। मुख्य परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होंगे आपके। प्रथम पत्र 200 अंक का होगा जिसमें सामान्य हिंदी का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें आपको 2 घंटे का समय मिलेगा, जिसमें 100 प्रश्न होंगे। तो एक प्रश्न आपका 2 नंबर का होगा और 2 घंटे का समय मिलेगा और इसमें सामान्य हिंदी के प्रश्न पूछे जाएंगे एवं न्यूनतम अर्हता 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। प्रीलिम्स की तरह इसमें भी आपको 30% मार्क्स पाना अनिवार्य होगा और जो नहीं पाएगा उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। सामान्य हिंदी पत्र का प्राप्तांक मेधा निर्धारण में नहीं जोड़ा जाएगा। तो आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी
उसमें आपको इसका अंक नहीं जोड़ा जाएगा। सिर्फ आपको 30% लाना है, तब आप पास हो जाएंगे। इसके लिए सिर्फ आपको पासिंग मार्क्स चाहिए इसमें। द्वितीय पत्र सामान्य अध्ययन का होगा, जो सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित एवं समसामयिक योग्यता जांच से संबंधित होगा। तो देखिए, जो मेंस परीक्षा होगा उसमें भी 2 प्रश्न पत्र आएंगे आपके। पहला हिंदी का प्रश्न पूछा जाएगा और दूसरे में आपका सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित एवं मानसिक योग्यता से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस तरीके से आपका प्रीलिम्स और मेंस का परीक्षा होगा। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं, इस फॉर्म को भर रहे हैं, वो इस पैटर्न को जान ले और इसके अनुसार अपनी तैयारी जारी रखें। तो जो मेंस का द्वितीय प्रश्न पत्र होगा आपका, जिसमें सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछे जाएंगे, उसमें द्वितीय प्रश्न पत्र का पूर्णांक 200 अंक का होगा और इसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके लिए भी आपको 2 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। दोनों चरणों की परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपको 0.2 अंक काट लिया जाएगा, यानी कि आपका 2 क्वेश्चन गलत होगा तो 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा। उत्तर पुस्तिका 2 प्रतियों में होगा, जिसकी 1 प्रति आयोग के पास सुरक्षित रखी जाएगी। तो आपका यहाँ पे सारा पैटर्न बता दिया गया है, कैसे कैसे आपका एग्ज़ाम होगा। मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर रिक्तियों के 6 गुना अभ्यर्थियों का चयन कोटिवार मेधा अनुसार शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए किया जाएगा। अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में मात्र उत्तीर्ण होना है। तो यहाँ पे जो आपका मेंस एग्ज़ाम होगा उसमें के टॉप रैंकर्स को जितना ज़्यादा मार्क्स जिसका भी आएगा, उसमें से 6 गुना अभ्यर्थियों को आपको फिज़िकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। और जो आपका फिज़िकल टेस्ट होगा उसमें सिर्फ आपको पास होना है। बॉयज़ और गर्ल्स दोनों को सिर्फ पास होना है। शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में अनुपलब्धता की दशा में उक्त अनुपात उपयुक्त रूप से कम किया जा सकेगा। सिलेक्शन के लिए फाइनल मेरिट लिस्ट मुख्य परीक्षा के आधार पर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। तो ये थी इस भर्ती के बारे में सारी डिटेल। मैंने आपको इस भर्ती से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन दे दी है। कितना फ़ीस लगेगा, आपका फिज़िकल एबिलिटी टेस्ट में क्या क्या होगा और आपके योग्यता क्या मांगी गई है, इसमें सिलेबस कैसा आएगा, कितने नंबर के क्वेश्चन होंगे, कितने नेगेटिव मार्किंग होंगे और बॉयज़ गर्ल्स के लिए क्या क्या फिज़िकल एबिलिटी टेस्ट मांगी गई है, कितनी कितनी वैकेंसी किस किस पोस्ट पे निकली है, सारी बातें मैंने आपको बताई है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। यहाँ पे चैनल पे मैंने जितने भी वीडियो अपलोड किए हैं उसके कुछ सैंपल मैंने यहाँ पे डाले हैं। स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। इन सारे वीडियो के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। इसी तरह के लेटेस्ट वैकेंसी के लिए या फिर लेटेस्ट एग्जाम जितने हैं उसकी तैयारी के लिए आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मैंने टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। लवली की पाठशाला नाम से चैनल है, तो आप जाके वहाँ पे सब्सक्राइब कर दें। आने वाले जितने भी वीडियो होंगे और जो भी क्लास में लूँगी उसकी PDF वहाँ पे भेज दूँगी, तो आप उससे भी जुड़ जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।